नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। थोड़े लंबे समय बाद दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ कारण थे जिसके कारण मैं कुछ बीच में वीडियो नहीं बना पाया था। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर है। आप लोगों ने सुना होगा एंटीसिपेटरी बेल, जिसको कि हिंदी में अग्रिम जमानत कहा जाता है। दोस्तों, अग्रिम जमानत क्या होती है? हालांकि उसके शब्दों से ही समझ में आ गया होगा कि एंटीसिपेटरी बेल किसको कहते हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसकी धारा 438 में अग्रिम जमानत का प्रावधान दिया गया है। अग्रिम जमानत दोस्तों तब लगाई जाती है जब एक व्यक्ति जो है वो गिरफ्तारी से बचना चाहता है और वो चाहता है कि गिरफ्तार होने के पहले ही उसकी जमानत हो जाए। और ऐसा होता भी है, अग्रिम जमानत मिल जाती है, उसके बाद कोई भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। केस की कार्रवाई चलती रहती है, जांच चलती रहती है, लेकिन पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। छोटे मोटे मामलों में अग्रिम जमानत आसानी से हो जाती है, लेकिन बड़े मामलों में 99% अग्रिम जमानत खारिज ही होती है। किसी गंभीर मामले में अग्रिम जमानत करवाना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अगर कोई वकील अग्रिम जमानत करवा रहा है किसी गंभीर मामले में, तो ये मान के चलिए कि वो वकील कानून का मंझा हुआ खिलाड़ी है, या फिर इसकी कोई सेटिंग है, जो कुछ भी कहें आप। तो अग्रिम जमानत को लेकर कई डाउट्स रहते हैं लोगों में, और कई बार अग्रिम जमानत के प्रावधानों का प्रयोग करके व्यक्ति जो है वो गंभीर अपराध में फंसने से बच भी जाता है। देखिए, अग्रिम जमानत जो होती है वो तब कोई व्यक्ति अप्लाई कर सकता है उसके लिए जब उसको इस बात का संदेह हो कि मुझे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। कोई एफआईआर दर्ज हुई हो और उस व्यक्ति को ये डाउट हो कि मुझे भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, इस एफआईआर में मेरा नाम भी डाल सकती है, उसके बाद मुझे अरेस्ट कर सकती है। तो ऐसे मौके पर आप अग्रिम जमानत के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि सर, क्या ऐसा है कि हम पर कोई एफआईआर ही ना हुई हो लेकिन हमें डाउट हो कि एफआईआर हो सकती है और हम पहले ही अग्रिम जमानत लगा दें? इस बात को लेकर कई वकीलों में मतभेद है। कई वकीलों का यह कहना है कि जब आप पर कोई एफआईआर ही नहीं हुई है तो जमानत किस बेस पर लगाएंगे आप। वकीलों का तर्क ये होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप पर कोई एफआईआर नहीं हुई है लेकिन आपको डाउट है कि एफआईआर हो सकती है, तो आप अग्रिम जमानत लगा सकते हैं दोस्तों। इससे होगा ये कि जब आप अग्रिम जमानत लगाएंगे तो एफआईआर तो आप पर कुछ हुई नहीं है, कानून की नज़र में तो अभी आपके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ है, आप कोई अपराधी हैं ही नहीं। लेकिन इसमें फ़ायदा ये मिल जाएगा कि जब आप अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल लगाएंगे तो जो भी सेशन कोर्ट होगी वो सीधी सी बात है, वो पुलिस से आपका रिकॉर्ड मंगवाएगी और पुलिस रिकॉर्ड भेजेगी कि भैया इनके खिलाफ तो कोई मामले दर्ज नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा कि सेशन कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को खारिज कर देगा। तो सवाल पैदा होता है कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर सेशन कोर्ट आपकी एप्लीकेशन इस ग्राउंड पे खारिज करेगा कि आपके खिलाफ कोई मामला है ही नहीं, तो फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते हैं और हम आपको बेल किस ग्राउंड पे दे दें? जब आप गिरफ्तार ही नहीं हुए और ना गिरफ्तार होने का कोई ग्राउंड है, तो बेल का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सेशन कोर्ट आपकी एप्लीकेशन खारिज कर देगा। वो खारिज एप्लीकेशन जो भी ऑर्डर लिखेगा वो ऑर्डर आपके काम का रहेगा। बाद में अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो आप कोर्ट को दिखा सकते हैं कि सर, मैंने पहले अग्रिम जमानत लगाई थी, मुझे डाउट था कि मुझे कोई झूठे मामले में फंसा सकता है। इस ग्राउंड पे आपकी बेल हो सकती है दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखें। इसलिए मैंने कहा कि कई बार एडवोकेट्स कहते हैं कि अरे, उस पर तो एफआईआर ही दर्ज नहीं है, तो अग्रिम जमानत कहाँ से लगा देगा? जबकि रियलिटी ये है कि बात सही है कि एफआईआर दर्ज नहीं तो अग्रिम जमानत लगाया कैसे, लेकिन व्यक्ति अग्रिम जमानत लगा सकता है अगर उसको डाउट होता है कि मेरे पे कोई एफआईआर हो सकती है। इस पर जजमेंट भी है कई हाई कोर्ट्स के, जिन्होंने कहा है कि अगर उसको, भले उसका नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन अगर उसको डाउट हो रहा है कि मेरे ऊपर भी एफआईआर हो सकती है, तो व्यक्ति अग्रिम जमानत लगा सकता है। तो इसको अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल दोस्तों
कहते हैं। दूसरी बात, एंटीसिपेटरी बेल की वैल्यू कब तक है? क्या इसका कोई लिमिटेशन पीरियड है कि अगर ग्रांट हुई है तो इतने महीने तक, इतने दिनों तक ये रहेगी या कैंसिल हो जाएगी? दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल की जो लिमिटेशन वैल्यू है वो एक, अगर मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊं, लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम मतलब कि जब तक केस चलेगा, ट्रायल जब तक चलेगा, तब तक एंटीसिपेटरी बेल पे आप बाहर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एंटीसिपेटरी हो गई है तो कुछ दिनों के लिए हुई है फिर गिरफ्तारी होगी, ऐसा नहीं है। पहली बात तो एंटीसिपेटरी बेल बहुत बड़ी बेल होती है, ये रेगुलर बेल से भी बड़ी मानी जाती है, ये होना बहुत बड़ी बात है। और अगर ये हो गई है तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए, आपको भगवान को प्रसाद चढ़ा देना चाहिए, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर एंटीसिपेटरी ग्रांट करी गई है तो वो तब तक इन्फोर्स रहेगी जब तक कि आपका ट्रायल खत्म नहीं हो जाता। ट्रायल 2 साल लगे, 4 साल, 10 साल, 7 साल, 8 साल, वॉट एवर। और ट्रायल में अगर आप बरी हो गए तो बहुत अच्छी बात है। तो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो ट्रायल के खत्म होने तक रहेगी, ये कहना है भारतीय सुप्रीम कोर्ट का। और कई अलग अलग हाई कोर्ट्स के इसमें जजमेंट्स हैं। तो जब कभी भी किसी गंभीर आरोप में आपको डर लगे कि मुझे फंसाया जा सकता है, या कहीं पर कोई एफआईआर हुई है और आपको डर लगे कि उस एफआईआर में मेरा नाम डाला जा सकता है या फिर मेरे खिलाफ अलग से कोई एफआईआर हो सकती है, ठीक, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पर आए दिन झूठे मामलों में किसी बेकसूर इंसान को फंसाया जाता है। 420 का मामला हो गया, जो महिलाओं वाले मामले हो गए, दहेज हो गया और छेड़खानी, बलात्कार, यौन शोषण, उसके अलावा कहीं कोई मर्डर हो गया, आप मालूम पड़ा आप भी अपने दोस्त के साथ गए हुए थे, या कोई लिंक खुलता है आपका पुलिस इंक्वायरी में तो पुलिस आपको भी उठा लेगी। या कोई बहुत बड़ी डकैती हुई है, बहुत बड़ी चोरी हुई है, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, कुछ भी हुआ हो, ठीक है, कोई रेप हुआ है, उसमें मालूम पड़ा आपका भी नाम आ रहा है, कुछ भी हो, लेकिन आपके पास ठोस ग्राउंड है कोर्ट को बताने के लिए कि सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो बेकसूर हूँ, तब आप एंटीसिपेटरी बेल का प्रयोग जरूर करें। अब देखिए, मेरा तो ये सजेशन है कि एंटीसिपेटरी बेल हमेशा लगा देनी चाहिए, ठीक है भाई। 2 ही चीज़ें होंगी, या तो एक्सेप्ट होगी या खारिज होगी। वो लगा देने से काफ़ी रिलीफ मिलता है आगे। अगर वो खारिज भी हुई है और क्योंकि वो अगर वो मिल गई एंटीसिपेटरी बहुत अच्छी बात है, अगर वो खारिज हो जाती है तब भी अगर आप कोर्ट को बता सकते हैं कि सर हमको पहले ही डाउट था इसलिए हमने एंटीसिपेटरी लगाई थी, लेकिन भले वो खारिज हो गई है, लेकिन क्योंकि हम बेकसूर है इसलिए हमने एंटीसिपेटरी लगाई थी। तो एंटीसिपेटरी का ये मतलब रहता है। दूसरी बात कि आप पर एफआईआर दर्ज हो गई है मगर आप अरेस्ट नहीं हुए हो, तब भी आप एंटीसिपेटरी लगा सकते हैं। आप फरार हैं तब भी आप एंटीसिपेटरी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि व्यक्ति फरार है तो एंटीसिपेटरी कैसे लगाएगा ना। अगर व्यक्ति अरेस्ट हो गया है तो एंटीसिपेटरी नहीं लगा सकता। एंटीसिपेटरी तभी तक लगा सकते जब तक आप पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ते ही आप एंटीसिपेटरी बेल लगाने का अधिकार खो देते हैं, आपका अधिकार खत्म हो जाता है। जैसे कि कोई केस है जिसमें किसी व्यक्ति ने एंटीसिपेटरी बेल लगाई है और वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। अब मान लीजिए कल उस व्यक्ति की एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई है, कल तारीख लगी है और उस व्यक्ति को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो पता है क्या होगा, कल उसकी एंटीसिपेटरी बेल उड़ जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो दावा ही खत्म। क्योंकि कल की तारीख में उसकी वैल्यू तब होती जब वो व्यक्ति पुलिस के हत्थे पे चढ़ा होता। कल तारीख है और आज ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, अब कल जो एंटीसिपेटरी बेल लगी जज उसको ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। या फिर जज आपको बोल रहा है कि आप इसको विड्रॉ कर लो वकील साहब, क्योंकि अब इसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आपका जो क्लाइंट है वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है ठीक है। तो एंटीसिपेटरी तभी लगाई जाती है जब आप पुलिस के हाथ हत्थे ना चढ़े हो, आपको पुलिस ने अरेस्ट ना किया हो, ठीक है। अगर पुलिस ने अरेस्ट आपको नहीं किया है आप एंटीसिपेटरी लगा सकते हो, भले आप फरार हो, कुछ भी हो, एंटीसिपेटरी लगा सकते हैं। ग्राउंड अच्छे दिखाएंगे, जज को सेटिस्फाई कर देंगे, एंटीसिपेटरी ग्रांट कर देगा वो। लेकिन पुलिस के हाथ आप लग गए हैं तब एंटीसिपेटरी बेल आपको नहीं मिलेगी। तो
तो ये एंटीसिपेटरी की कहानी है। और एक बार एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है तो वही बेल आगे चल के रेगुलर में कन्वर्ट होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, तो उसके ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं, तो उसके मुताबिक आपका केस जब तक चलेगा तब तक आप बेल में बाहर रहेंगे। तो ये मतलब बहुत अच्छी खबर है। और इसके पहले भी अलग अलग हाई कोर्ट्स ने जजमेंट दिए हैं, तो साफ कहा है कि जब तक केस चलेगा तब तक व्यक्ति जेल से बाहर रहेगा। हालांकि एंटीसिपेटरी अगर मिल गई है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मिलती नहीं है। और अगर ये मिल गई है तो आगे भी आप बाहर ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये बेल करवाना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसके अलावा एक ट्रांजिट बेल भी होती है। ट्रांजिट बेल एंटीसिपेटरी बेल का पार्ट होती है, लेकिन ये थोड़ी अलग तरह की चीज़ है। ट्रांजिट बेल को थोड़ा ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि अपराध जो है वो मुंबई में हुआ है और मामला भी मुंबई में दर्ज है, मगर अपराधी जो है वो दिल्ली में गिरफ्तार होता है। अब अपराधी चाहता है कि मुझे मुंबई पुलिस अपने साथ ना ले जाए, तो जहाँ से वो गिरफ्तार हुआ है वहीं की कोर्ट में जाके वो ट्रांजिट बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। और जब वो वहाँ पे अप्लाई करेगा तो वहाँ की कोर्ट, भले दूसरा स्टेट है उसके बाद भी, दिल्ली की कोर्ट, मान लीजिए दिल्ली की कोर्ट है, वो मुंबई की पुलिस को ऑर्डर कर देगी कि 4 दिन 5 दिन या 7 दिन तक इस व्यक्ति को गिरफ्तार ना किया जाए। और दूसरे स्टेट की पुलिस को इस ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा। इसको ट्रांजिट बेल कहते हैं और ये एंटीसिपेटरी का ही पार्ट है, ये ध्यान रखें। ट्रांजिट बेल भी एंटीसिपेटरी की तरह लगाई जाती है गिरफ्तार होने के पहले। और अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं लेकिन क्योंकि कोई व्यक्ति ने अगर मुंबई में क्राइम किया है लेकिन गिरफ्तार दिल्ली से हुआ है, तो दिल्ली जो है वहाँ पर मुंबई पुलिस जाएगी और उस व्यक्ति को दिल्ली से मुंबई ले जाएगी। ठीक है, तो इसी दौरान अगर वो बेल के लिए अप्लाई कर देता है, उसके वकीलों की तैयारी वगैरह है, तो उसको रिलीफ मिल सकता है। हाल ही में कुछ दिन पहले दिल्ली की अदालत ने एक फैसले में ट्रांजिट बेल ग्रांट करी थी, जिसमें एक व्यक्ति के परिवार के ऊपर राजस्थान के जयपुर में मुकदमा दर्ज हुआ था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रांजिट बेल ग्रांट करते हुए राजस्थान पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि 7 दिन तक इन लोगों की गिरफ्तारी ना की जाए। और अगर राजस्थान पुलिस 7 दिन के पहले ही इनको अरेस्ट कर लेती है तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिल्ली की अदालत में चलेगा। परिणाम ये हुआ कि वो लोग जिन्होंने ट्रांजिट बेल के लिए अप्लाई किया था वो निसंकोच हो गए और बिल्कुल जो उनका डर था वो निकल गया। उसके बाद वो लोग फटाफट राजस्थान की तरफ भागे और वहाँ जो ही फॉर्मेलिटी उसको पूरा किया और वहाँ पर फिर उन्होंने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर दिया, तो उनकी रेगुलर बेल भी हो गई थी। तो सीधी सी बात है कि पुलिस की पकड़ में आने के पहले ट्रांजिट बेल अगर स्टेट का मामला है तो, या फिर एंटीसिपेटरी बेल, इसका उपयोग जरूर करें ताकि आप पुलिस की पकड़ में ना आए। दूसरी बात है कि मान लीजिए आपका कोई वारंट निकला हुआ है, आपको पुलिस ढूंढ रही है और आप चाहते हैं कि क्योंकि जब वारंट निकलता है पुलिस ढूंढती है, उसके बाद पुलिस जो है बड़ा गंदा व्यवहार करती है, मारपीट करती है, टॉर्चर करती है। इससे बचने का क्या उपाय है? तो इससे बचने का ये उपाय है कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपका वारंट निकला है उस और आप पुलिस के हाथ ना लगें, तो इसका उपाय ये है कि आप जो हैं सीधे जाके मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण कर दें, सरेंडर कर दें। क्योंकि अगर आप पुलिस के हाथ लग गए तो पुलिस कुछ भी कर सकती है, आपके किसी अंग को नुकसान पहुंचा सकती है, आपके हाथ पांव तोड़ सकती है, आपकी कमर तोड़ सकती है, आपको जान से ख़त्म भी कर सकती है। तो इसका उपाय यही है कि अगर आप जो हैं आपको आपके खिलाफ वारंट निकला, कुछ भी निकला है, तो आप इमीडिएटली कोशिश करें कि आप मजिस्ट्रेट के सामने जाके खड़े हो जाएं और बोल दें कि सर मैं आत्मसमर्पण करता हूं। मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस आपको हाथ नहीं लगा पाएगी, पुलिस आपको अरेस्ट करेगी मगर वो आपके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगी, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने समर्पण करने से मजिस्ट्रेट मेडिकल रिपोर्ट मंगवा लेता है, जो प्रोसीजर है जिसमें लिखा रहता है कि व्यक्ति फिट है या ऐसा ऐसा इसका शरीर है। उसके बाद पुलिस आपको एक थप्पड़ भी नहीं मार सकती। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के पास पेश होने के पहले ही पुलिस ने उठा लिया आपको,
पुलिस सब कुछ कर देगी आपका। फिर उसके बाद आप अगर सोचो शिकायत करूँ, ये करूँ, वो करूँ, तो करप्शन इतना ज़्यादा है कि ये चीज़ें बड़ी चैलेंजिंग हो जाती हैं। तो कभी ऐसा लगता है कि पुलिस पीछे पड़ी है, गंभीर अपराध में आप फंस गए हैं या फंसा दिए गए हैं, जो कुछ भी है, और आप चाहते हैं कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं भागना नहीं चाहता, तो आप जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, मतलब जो जो जिला कोर्ट होती है उसमें जो आपके इलाके के मजिस्ट्रेट होता है उसके पास जाके आत्मसमर्पण कर दें। ये एक उपाय बताया है मैंने, तो कि पुलिस से आप थोड़ा बच सकें। बाकी एंटीसिपेटरी बेल और ट्रांजिट बेल, इसका कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट वगैरह है दोस्तों तो उसको हम मैसेज बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।